जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पा ने मेरी बेटी के लिए एक उपाय बताया था, कई बार बता चुके हैं संगत जी। वो उपाय ये है, गुरुपा ने कहा था कि अपनी बेटी को, संगत जी मेरी बेटी थोड़ा उसकी ग्रोथ माइंड की अपने एज के अनुसार बहुत कम है। संगत जी गुरुपा ने उसके लिए उपाय बताया कि सूर्य नमस्कार, उसको सूर्य नमस्कार करवाओ। सूर्य नमस्कार करने के बाद दूध में मूंगफली और अभिमंत्रित मिश्री डालकर उसे खिलाओ। संगत जी 21 दिन में, गुरुपा ने कहा था 21 दिन में उसमें प्रोग्रेस नजर आने लगेगी और वह 52 दिन तक कराना है। संगत जी गुरुपा ने यह मुझे 2-3 बार उपाय बताया। संगत जी मैंने कोशिश भी की लेकिन डेली नहीं करती थी, वो बड़ी मुश्किल से करती थी संगत जी, क्योंकि वो समझती नहीं है, अपनी जिद करती है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, बस अपने मन की मर्जी करती है ना संगत जी। इस वजह से मैं उसे नहीं करवा पाई संगत जी। मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। गुरुपा ने तो मुझे कई बार बताया है, मैंने नहीं किया। किसी भी संगत को इसकी जरूरत होगी, क्या पता वो संगत अपनी बच्चे को करवा पाए। संगत जी गुरुपा ने एक और उपाय बताया है। संगत जी गुरुपा ने कहा जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो कम समझते हैं, मतलब अपंग हैं, तो गुरुपा ने कहा कि बड़े मंदिर जाकर वीरवार से शनिवार तक 3 दिन लगातार बड़े मंदिर जाकर उसको लंगर प्रसाद कराएं। संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था संगत जी। एक आंटी अपने इसी तरह के बच्चे को लेकर गई कि वो हाथ में पकड़ भी नहीं पाता था चाय वगैरह। उस जब पहले दिन गई संगत जी तो गुरुपा ने उसे चाय पिलवाई, चाय प्रसाद दिया, तो उन्होंने आंटी ने उसको अपने हाथ से पिलाया। फिर संगत जी जब वो दूसरे दिन गई तो गुरुपा ने कहा नहीं तुम नहीं पिलाओगी, इसे इसके हाथ में पकड़ाओ। संगत जी जबरदस्ती उन्होंने हाथ में पकड़ाया तो उसने पकड़ लिया संगत जी और अपने आप पिया संगत जी। और जब आंटी तीसरे दिन गई संगत जी वो बच्चा चलने लगा था संगत जी। उसके बाद गुरु उस सत्संग में सुनवाया कि उस बच्चे ने BCA किया संगत जी और वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। जिस भी संगत के लिए गुरुपा ने यह सत्संग करवाया गुरुपा का और मेरे लिए भी दिया संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी।
गुरुपा अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, हम ही नहीं उनको उनकी बातों का ध्यान कर पाते संगत जी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा ने बहुत बहुत मेहर कर रखी है हमारे ऊपर। संगत जी हर जगह गुरुपा ओम के दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कष्ट काट कर ले जाते हैं। बहुत सारे कष्ट काटे गुरुपा ने। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मैं अपना एक एक शुक्राना सत्संग शेयर तो नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुपा तो इतनी ब्लेसिंग, इतने सत्संग सुनवाते हैं संगत जी बेशुमार, और मैं सुनती भी हूँ संगत जी। लेकिन जब नहीं सुन पाती कभी कभी तो गुरुपा डांटते भी हैं कि तो सुनती नहीं। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। जितना शुक्राना करूँ ना वो तो बहुत 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 कम है। इसी के साथ बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा अपनी सारी संगत पर मेहर बरसाते रहे, सबको खुशियाँ दे, धन धान्य से भरपूर करे गुरुपा। सबकी दिवाली बहुत अच्छी मने। पूरी संगत परिवार को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की, सारे त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे गुरुपा आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बिल्कुल स्वस्थ और हम अपनी संगत के साथ रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 40। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निडर हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार निडर है, मेरा परिवार खुश है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की शरण में ब्लेस्ड है। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बरस रही है। जिस घर में गुरु जी विराजमान है वहाँ कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी शुक्रवार का दिन है, रात हो चुकी है, लेकिन गुरुपा ने जो ये 40 दिन कंप्लीट करवाए हैं, शुक्रवार वाले दिन अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ब्लेस कर दी जो ये 40 डे की हीलिंग थी, जब हमें 40 दिन एक ही चीज कंटिन्यू करनी होती है, बोलनी होती है, और गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से आज संपूर्ण करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज जो सत्संग गुरुपा शेयर करवा रहे हैं वो है रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, जो हम कभी कभी रिपीट में सत्संग में हमें गुरुपा सुनवाते हैं। अगर हमने कभी ध्यान दिया हो संगत जी, मुझे तो गुरुपा ने कुछ कुछ सत्संग हमेशा रिपीट में, मतलब कई महीनों बाद भी सुनवाए हैं। जैसे कि एक सत्संग गुरुपा मुझे हमेशा सुनवाते थे कि किस तरह से एक आंटी को उनकी फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक किया था और एक अंकल को उनके फ्रेंड ने, मतलब एक सत्संग गुरुपा ने काफी बार फ्रेंड से रिलेटेड सुनवाए। दूसरा सत्संग गुरुपा ने हमेशा ये सुनवाया था कि किस तरह से ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से, जो हनुमान जी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी है शायद, या जो मंदिर है, मतलब सॉरी मैं भूल चुकी हूँ, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके ही कटेगा। बालाजी वाला जो मंदिर है, जहाँ पे मतलब हम उसके बाहर भी खड़े होकर चीजें देख सकते हैं, गलत चीजें, जहाँ पे जाने से काफी डर लगता है, जहाँ पे भूत पिशाच निकाले जाते हैं, उस हनुमान जी के मंदिर में जाके उतरेगा। ये सत्संग गुरुपा ने मुझे रिपीटेशन में बहुत बार सुनवाया था संगत जी, महीनों महीनों के गैप में। और गुरुपा ने पहले एक आज मुझे आज के दिन रात में ही एक कोट बताया कि बेटा तुम्हारे बीच में कुछ, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ गलतफहमी होने वाली है या जो भी है, लेकिन तुम उसे प्रेम पूर्वक सुलझाने ना, वरना दूसरे लोग तमाशा बनाएंगे। और इसी से रिलेटेड अब गुरुपा ने एक पुराना सत्संग संगत जी सुनवाया है, जिसमें कि एक अंकल एक आंटी है, वो रोते रोते गुरुपा का शुक्राना करी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किस तरह से ब्लैक मैजिक ने उनके प्यार भरे रिश्ते को आज बहुत गलत मोड़ पे ला के खड़ा किया है। तो जब वो
शुक्राना कर रही थी, उनके शुक्राने में एक दर्द था जो कुछ टाइम पहले छुट्टियों में, वैकेशन में, मई के टाइम पे मेरे में भी आते थे संग जी। लेकिन आज उनकी बच्ची गुरुपा से ये बोलेगी कि आपने ज़रूर से ये जो सत्संग सुनवाया है वापस आज, कि मैं ये मानूँगी कि आपने कष्ट आने से पहले कटवाया, क्योंकि संगत जी कल यानी कि शनिवार को हमने 1-2 दिन के लिए शादी में जाना है और वहाँ वो सब लोग आएँगे जिनके लिए गुरुपा ने दूर रहने से मना किया है। पहले गुरुपा से जब मैंने पूछा ही था कि गुरुपा शादी में जाना चाहिए, उन्होंने नो बोला था, लेकिन जो हस्बैंड है उनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर बैठा कि जाना है तो जाना ही है। और गुरुपा साथ में गुरुपा को लेके जाना है, खुशी-खुशी और खुशी-खुशी लेके आना है, वो सब गलत लोग मिलेंगे। लेकिन गुरुपा ने आज जब वहाँ जाने से पहले ही सत्संग सुनवा रहे हैं, ऐसी पोस्ट बता रहे हैं, तो गुरुपा महाकाल और महाकाली से अरदास है आज बहुत ही प्यारी, और उनकी एक छोटी-सी मासूम बच्ची और एक मासूम सी पत्नी की गुरुपा पहले जो दुःख सहा वो अब मेरे से नहीं सहा जाएगा। आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिए, बड़ा कष्ट छोटे में काट दीजिए, लेकिन जो आप ये कभी-कभी दूरी वाला सत्संग आता है गुरुपा, वो नहीं सहन होगी आपकी इस बच्ची से, आप सब जानते हैं। वो कम में गुज़ारा कर लेगी लेकिन दूर होके नहीं गुज़ारा कर पाती गुरुपा। आपको जिस रिश्ते को आप हमेशा इतनी ब्लेसिंग्स दी है, अखंड सौभाग्यवती भव का आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, और अपने हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया, हर बार ब्लेस किया, तो गुरुपा नेगेटिविटी बिछाने वालों की क्या मजाल है आपके आगे और मेरी महाकाली के आगे। क्योंकि संगत जी कल महाकाली का संदेश मैंने आपसे शेयर किया था, और आज भी जो महाकाली का संदेश था वो यही था कि बेटा अब तुझे मौन रहना है, मौन में तेरी शक्तियाँ बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात मौन में तो उन लोगों के सामने मौन हो जाएगी जो तेरी बातों का फ़ायदा उठाते हैं सुनने के बाद और तुझे पता भी नहीं चलता। कल माता रानी ने मुझसे 3 चीज़ें माँगी थी संगत जी, क्योंकि कल शायद मैं शेयर नहीं कर पाई, वो मैं लिख के भी रखी थी। माता रानी ने कहा था सेल्फ लव, शुक्राना और रोशनी फैलानी है, कि मतलब सबसे पहले तुझे खुद से प्यार करना है, और जो भी छोटी से बड़ी चीज़ है उसके लिए तुझे शुक्राना करना है, और तीसरी बड़ी चीज़ है कि जहाँ भी अंधकार है, जिसके जीवन में अंधकार है वहाँ रोशनी फैलानी है, क्योंकि तुमको मैंने हीलर के रूप में ब्लेस किया है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ चुकी है, और वो दिव्य शक्तियाँ अब दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगी। तो शुक्राना माता रानी, इसलिए माता रानी आपकी बेटी आपसे भी अरदास कर रही है, अर्जी लगा रही है कि कोई भी गलत इंसान आए तो वहीं से दूर से भाग जाए। आपके अंदर का जो स्वरूप मेरे अंदर विराजमान हो चुका है उसे देखते ही, और जो हस्बैंड है उनके साथ भी सेम हो, हमारे बीच में 1% भी लड़ाई ना हो। प्रभु प्लीज़ 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 सारी संगत आंटियों अंकलों के लिए यही दुआ है, अरदास है गुरुपा, कि हर रिश्ता ब्लेस रहे, और ब्लैक मैजिक के कारण स्पेशली तो कोई भी रिश्ता खराब ना हो। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, आज मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और मेरी भाभी जो है वो मायके गई हैं, तो हर कोई माँ या इंसान, औरत मन हल्का करने के लिए 1-2 बातें बताती हैं कि उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने वैसे किया था, पर मेरी सिस्टर गुरुपा उसके लिए भी कहते हैं कि बेटा वो दिल से इमोशनली उसका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है संगत जी। तो वो क्या होता है, कुछ भी कहीं भी 1% भी गलत दिखती है ना, वो इतना उसको पिंच हो जाता है, फिर वो ये नहीं देखती सामने वाली मेरी मदर है कि ब्रदर है, भाई-बहन जो भी, वो सिर्फ़ उस पे टूट पड़ती है। तो जैसे ही मेरी मदर थोड़ा भी भाभी के बारे में डिस्कस करने लगी, तो मेरी सिस्टर सहन नहीं हुआ, और वो इतनी ज़ोर से मम्मी से लड़ाई करने लग गई कि मेरी मम्मी को फ़ोन पे भी रोना आता गया, प्लस मेरी मम्मी भी कंटिन्यू बोल रही थी संगत जी। लेकिन ये क्या नेगेटिविटी थी कि आज बाहर वालों की वजह से घर के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, ये तो गुरुपा को ही पता है। इसलिए गुरुपा आपसे अरदास लगा रही है कि वहाँ पे मायके में भी आपकी भरपूर कृपा बनी रहे, आपके यहाँ पे भी भरपूर कृपा बनी रहे। ब्लैक मैजिक करने वालों का सर्वनाश कर दीजिए गुरुपा। मैं आपसे डायरेक्ट अर्जी लगा रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी इस बच्ची के बच्चों पे प्रहार किया तो वो माँ कभी भी नहीं बख्शेगी। आप भी यही कहते हैं कि आपके बच्चों पे उन्होंने प्रहार किया, इसलिए आप उन्हें कभी नहीं बख्शेंगे। मेरा दिल, मैं माफ़ ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन एक बार उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी मासूम बच्चों पे या पति-पत्नी के रिश्तों को ख़राब करने का जो रिज़ल्ट है वो कितना गलत हो सकता है इस लाइफ़ में। तो कृपा आपकी बेटी शुक्राना करेगी, अरदास भी करेगी, अंग संग सहाय रहना। प्लीज़ कृपा प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, वेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, वी लव यू गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे मालिक, मेरे गुरुजी से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, इन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सभी से माफी मांगती हूँ। गुरु के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, पुरखों के लिए कोई अपशब्द, अपमानित शब्द निकले हो, उन सबके लिए माफी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ और आप सबके सामने रखती हूँ। संगत जी, बहुत समय से मैंने बताया था कि मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कुछ थोड़ी ज्यादा मुझे आराम भी नहीं पड़ा था और मैंने दवाई भी मैंने अच्छे से नहीं खाई थी, लेकिन मेरी तकलीफ बढ़ गई। संगत जी, क्या हुआ एक रात, मैं थोड़ा शुरू से बताती हूँ। संगत जी, क्या हुआ था, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे सारे रोग बीमारियां दूर कर दूंगा, मतलब पूरा मैसेज आता, तो मैंने वो हटा दिया। मन में ये सोचा कि गुरु जी मेरे लिए नहीं है और आप मेरे लिए नहीं करोगे। संगत जी, मेरी बात पे गौर करना, मैंने ये कहा था कि गुरु ये मैसेज मेरे लिए नहीं है और गुरु जी आप मेरे लिए ये सब नहीं करेंगे। तो संगत जी फिर मैंने हटा दिया। अब उस रात में सो गई। संगत जी, मैं सोई तो मुझे सपना आया कि संगत जी मुझे पेट में तकलीफ भी बहुत थी और उस दिन मैं 2 गिलास पानी, 1 गिलास गर्म और 1 गिलास नॉर्मल, ऐसे करके 2-2.5 गिलास पानी पी के सो गई थी। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे सपना आया कि मुझे बाथरूम में आ रही है। तो पहले मैंने सोचा सपना तो नहीं है, हकीकत है, क्या है। जब मैंने संगत जी बाथरूम गई, यूरिन पास करी, तो बिल्कुल पीली, अजीब से संगत जी यूरिन मेरे पास हुई, बहुत डार्क पीली थी। समझ में नहीं हुआ और थोड़ी कपड़ों पे भी हो गई संगत जी। सपने का ही मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। और संगत जी, यही मेरे साथ बेड पे भी हुआ। मैं सपने में, सपना था लेकिन बेड पे भी हो गई थी संगत जी यूरिन पास मेरी, और बहुत ज्यादा मात्रा में हुई, लेकिन सपने में पूरी पीली थी वो, अजीब सी थी। आश्चर्य भी हुआ मुझे, जैसे पीलिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी होती है। फिर मैं उठी, अब कपड़े पर चेंज किए, अब क्या करें संगत जी। फिर संगत जी क्या हुआ, मुझे, फिर मैं वापस बेड पे आई तो मुझे बहुत गंदा ठसका लगा एसिडिटी का। इतना ज्यादा गंदा लगा कि मुझे बहुत तकलीफ हो गई, नाक कान में तकलीफ हो गई, इतना एसिड और मेरी ठसका बंद नहीं हुए। फिर मैं किचन में आई संगत जी, मैंने किया गर्म पानी, क्योंकि मैं पता है मुझे कि गर्म पानी से एसिड नीचे बैठ जाता है। तो गर्म पानी संगत जी पीना चालू करा तो मुझे जीभ खाने लग गया, तो बहुत ही ज्यादा जीभ खाने लग गया। फिर मैं वॉशरूम में गई, गर्म पानी पिया संगत जी, तकलीफ मेरी बढ़ने लग गई, सिर्फ से उल्टी हो जाएगी। जब मैं वॉशरूम में गई संगत जी, मुझे वॉमिटिंग हुई, हालांकि खूब नहीं हुई, लेकिन अजीब अजीब सी, मतलब फिर रात में खाना खाया था मैंने, बेसन गट्टे खाया था, तो मिर्ची विर्ची भी निकली और भी अच्छे से वॉमिटिंग हुई। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे संगत जी वॉमिटिंग होती ही नहीं है। मुझे 2-3 साल 4 साल में एक आध बार हो जाए, मुझे वॉमिटिंग नहीं होती, लेकिन मुझे हुई वॉमिटिंग। तो मुझे गुरु जी ने थॉट दिया कि देख कंडीशन खराब है, डॉक्टर को दिखा दे अच्छे। फिर वॉमिटिंग हुई, फिर बहुत तकलीफ हुई, गले में बचा हुआ, मैंने गर्म पानी कुल्ला करा, गर्म पानी फिर पिया, फिर अपने बेड पर आई, थोड़ी देर गुरु जी का मंत्र जाप किया मैंने, अच्छे से जाप करके लेटे ही मंत्र जाप किया, थोड़ी देर नींद लगी, फिर उजेला हो गया और अपने रूटीन काम। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बहुत तकलीफ है, अब मुझे वॉमिटिंग भी हो गई जो कि मुझे होती नहीं है, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। हस्बैंड ने नाम बताया, फिर मैं गई, अपॉइंटमेंट लगाई संगत जी शाम की लगाई, और मैंने अपने गुरुपा से कहा कि आप भी साथ चलिएगा, जो भी बोले डॉक्टर, जो भी टेस्ट कराए, सब कुछ गुरुपा आपके श्री चरणों में, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी कोई टेस्ट नहीं हुए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, दवाई से ठीक हो जाऊं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जो है सब गुरु जी की रजा। मैंने कहा था गुरुपा मैं जा रही हूँ, नया डॉक्टर है और रात का समय है, साथ चलना, सारे टेस्ट हो जो भी है वो करवाना और लेकर आना। संगत जी में गई, थोड़ी आगे पहुंची संगत जी, तो एक
बाइक पे एक आदमी मेरे साथ साथ चल रहा था, थोड़ा बैक साइड। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा होगा कुछ। फिर मुझे ओवरटेक करके मेरी गाड़ी के सामने आ गया और बिल्कुल स्लो चल रहा। मतलब वो मेरे साथ चलना चाह रहा था। और संगत जी, इतनी गंदी हरकतें कर रहा था वो बेवकूफ गंदा आदमी। क्या बताऊं संगत जी, बहुत। मुझे थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या लगा रखा है इसने, मुझे इससे अलग करो। साथ साथ चलता रहा संगत जी, उल्टी सीधी हरकतें करता रहा। उसके कारण मैंने और स्लो गाड़ी कर ली। मुझे 7 बजे बुलाया था संगत जी, मैं 7:30 बजे क्लिनिक पहुंचने का टाइम हो रहा था। वो चले ही जा रहा, बिल्कुल स्लो हो रहा, और आधा अपना फेस टर्न कर करके मुझे देख रहा। अब ज्यादा कुछ बोल क्या सके संगत जी, नहीं बोल पाई मैं। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे इससे दूर करो, मुझे इससे बिल्कुल अलग करो, मुझे इसके साथ नहीं चलना। संगत जी आगे जाके फिर उसने अपोजिट टर्न ले लिया और मैंने अपोजिट टर्न ले लिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना, भी अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। जो क्लिनिक पे पहुंची तो संगत जी डॉक्टर ने नंबर आया, चेकअप करा। उन्हें चेकअप करके दवाई लिख दी। मैंने कहा सर कोई टेस्ट वगैरह? उनने 2 टेस्ट लिखे। मैंने कहा सर मतलब गुरुजी ने क्या है संगत जी, थॉट डालते गए कि एक मेरे मन में चल रहा था कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लीवर में तो नहीं हो रही। तो संगत जी डॉक्टर ने किडनी का टेस्ट भी लिख दिया। फिर पेमेंट करी और जब पैथोलॉजी कही तो मैंने ऐसे ही पूछी लीवर का भी होता है? कहते हमें कितने का, कहते 700 का। मैंने कहा अच्छा कल करवा लूंगी। कहते नहीं आप पर्ची कटवा लाइए, जो ब्लड उनने निकाला था उतने में ही हो जाएगा। अब संगत जी ब्लड निकालने का टाइम आया तो मैंने कहा डर ही लगता है संगत जी। तो मैंने गुरुजी मदद करना, दया करना, गुरुजी मदद करना। तो नहीं हुई संगत जी, कोई परेशानी नहीं हुई, नहीं तो जरा सी पिन चुभती है और तकलीफ हो जाती है। तो गुरुजी ने थॉट डाला कि सारे टेस्ट करवा ले। मेरे सारे टेस्ट हुए। आज रिपोर्ट लेने गई, अनंतम शुक्राना गुरु पिता का संगत जी, कोई बीमारी नहीं निकली, ना किडनी से रिलेटेड ना लीवर से रिलेटेड, सब कुछ ठीक है। बस मेन पर्पस था एसिडिटी। तो सर डॉक्टर ने बोला कि एसिड की मात्रा, एसिड का कंटेंट पेट में बहुत ही ज्यादा है। तो उन्हें सायरप भी लिखा, दवाई लिखी, जो भी उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना था जो बड़ा हो गया। लेकिन मैं अपने श्री गुरु पाके, मैं अपने मालिक के, जिनको मैं राधा रानी भी बोलती हूँ, जिनको मैं माँ भी मानती हूँ, जो मेरी माँ है, गुरु है, पिता है, उनके श्री चरणों में मैं माथा टेकती हूँ और अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो मेरी तकलीफ गुरुपा ने रात के जो ड्रीम में उन्हें जो ड्रीम दिखाया कि मेरी बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास हुई है, और फिर जो मॉर्निंग में मुझे उल्टी हुई, उसमें सारी तकलीफ निकल गई संगत जी। नहीं तो मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बीमारी ना निकले। और मैं इसके लिए रेडी भी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिनके सिर पे गुरुपा का हाथ है, कैसा ही कष्ट है वो निकल जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु पिता, कोई बीमारी, कोई कष्ट नहीं हुए, ना कोई ऑपरेशन की झंझट, ना और बड़े टेस्ट। बस गुरुपा जो भी आपके स्वरूप के सामने दवाइयां रखी हैं उसको ब्लेस कर देना, वो दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं पिता परमेश्वर। और मेंटली मुझे कितना स्ट्रांग कर दो गुरुपा कि खाने में जो मेरा मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, जो चाव है मुझे, वो खत्म हो जाए और मेरा फोकस एक लाइट फुट की तरफ जाए, ताकि मैं वेट लॉस के साथ साथ पेटों की तकलीफ, सारी तकलीफ की ठीक होए। क्योंकि पारिवारिक बहुत समस्या तो फेट के कारण भी हो रही गुरुपा। प्लीज मालिक, आपने इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार किया, इतना बड़ा शुक्राना किया है गुरुपा। तो ये और सुन लीजिए मेरे मालिक, एक अरदास है गुरु पिता की, संध्या वेले अरदास है। तो संगत जी आज 24 अक्टूबर है, 6:25 हो चुके हैं। ये सत्संग संध्या वेले का गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ। और गुरुपा से एक और अरदास है कि पिता परमेश्वर, आज 24 अक्टूबर है, मेरी मम्मी का बर्थडे है गुरुपा, उनको ब्लेस करना, क्योंकि वो अकेली पड़ चुकी हैं 5-6 जनों के बीच में। प्लीज मालिक, मैं जानती हूँ आप उनके साथ है, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। तो प्लीज गुरुपा उनको ब्लेसिंग, बर्थडे की कोई ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो आज का दिन के लिए खुश होए, ना कि दुखी होए, क्योंकि बहुत दुखी थी मम्मी। तो संगत जी आज इतना ही, गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है मालिक, शुक्राना ही शुक्राना है। दवाइयों से ठीक हो जाओ मालिक, सब आपकी मेहर है, आपका आशीर्वाद है, हम आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है।
अपने पूरे गुरु परिवार की रक्षा करना मालिक। और संगत जी मेरा सत्संग जल्दी ही शेयर अपलोड कर देते हैं, तो गुरुपा इनके परिवार पे इन सब पे ब्लेसिंग देना, सबको आशीर्वाद देना, और त्योहार सबके जीवन में हर दिन त्योहार बने। गुरुपा आपका आशीर्वाद सब पे रहे, सबके बच्चों की रक्षा करना और गरीबों की रक्षा करना। गुरुपा सबको अन्न धन देना, कपड़े देना। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है, और इस बार इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है कि आपको मैं बता नहीं सकती। कि बहुत बुरे वक्त से मैं निकल रही थी, अब तो अच्छी जॉब भी गुरु जी ने ब्लेस करी, चाहे वो लगी बंदी है, लेकिन मेरे लिए कम से कम एटलीस्ट है तो सही। और तो और गुरु जी ने मेरे हस्बैंड का जो प्लास्टर चढ़ रखा था वो भी ठीक करवा दिया। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत प्यार भरा शुक्राना। और तो और गुरु जी ने मेरे बच्चे को, रात को मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे बच्चे को, मैं जैसे ही जॉब से आई तो खांसी हो रही थी और वो रुक नहीं रही थी। मैंने दवाइयाँ भी खिलाई उसको, और फिर मैंने घरेलू उपाय भी करे मेडिसिन वगैरह के साथ साथ। मैंने गर्म पानी, हनी, मैंने सब ट्राई करा, उसके बावजूद भी बच्चे की खांसी सही नहीं हो रही थी। और तो और वो भी गुरुजी ने ब्लेस करा मेरे बच्चे को। वो रात को सांस भी नहीं ले पा रहा था, बस मैंने अरदास करी गुरुजी से और वो मेरा बच्चा प्यार से आराम से सो गया। उसने फिर नहीं इतनी खांसी हुई उसको, और दूसरे दिन मैं फिर उसको डॉक्टर के लेके गई। तो उसके लिए भी बहुत बहुत प्यार भरा शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आपने सच में मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को, मुश्किल को हल किया है। तो आप हमेशा मेरे एक पिता की तरह ढाल बन के अंग संग रहते हो, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ तक कि मैं कल परसों जॉब पे मेरे पूरे पैर ना स्लिप हो गए और मैं गिर गई, और पता नहीं सब मुझे उठाने आए और मैं एकदम से खड़ी भी होगी। तो एक चमत्कार और मिरेकल से कम नहीं है। पेन हल्का सा है लेकिन इतना नहीं है जितना, मतलब उस टाइम पे कोई गिर के कैसे खड़ा हो सकता अपने आप। और मैं इतनी गंदी तरीके से, मेरे दोनों पैर एकदम बीच में से स्लिप हो गए थे और मैं उठ भी गई हूँ। और फिर मैसेज भी गुरुजी का यही आता है कि पुत्र जब जब तू गिरेगी तुझे उठाने के लिए सिर्फ मैं आऊँगा, और मैं तेरी हिम्मत भी हूँ, और तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू खुद में मजबूत है। तो ये गुरुजी मेरे साथ, मेरे पीछे एक रक्षा कवच की तरह खड़े, मुझे हमेशा संभालने के लिए, कि जब जब तुझे लोग गिराएंगे मैं तुझे उठाने आऊँगा। तो ये मेरे साथ मेरा पिता है, तो मुझे किसी चीज़ की डरने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरी ताकत मेरे गुरुजी है। तो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, प्यार देने के लिए, ढेर सारा खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और तो और अभी मैं बस से बची हूँ कितनी बार, ऑटो से, तो उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना। मेरे बच्चे चलती बाइक पे बैग वैग स्कूल का गिर जाता, बच्चे बच गए, एटलीस्ट बच्चों को कुछ नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप ख्याल रखते हो, अंग संग जाते हो उनके, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। आई लव यू गुरुजी। एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली संगत जी, और गुरुजी आपको भी प्यार भरी हैप्पी दिवाली। और जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको भी ढेर सारी हैप्पी दिवाली, और उनको भी गुरुजी ब्लेसिंग देना, और प्यारी संगत जी को भी ब्लेसिंग देना ढेर सारी, जैसे आप मेरे को देते आए हो, उनके भी अंग संग रहना और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। मेरी माँ को 10 साल पहले गुरु जी के चरणों में चली गई थी। बहुत याद आती थी। पापा थे, पापा कहते थे मैं हूं ना। पापा को 29 सितंबर को हार्ट अटैक पड़ा। 1 अक्टूबर को गुरुजी के चरणों में चले गए। जैसे गुरुपा कहते हैं मैं हूं ना, चिंता क्यों करती है, वैसे ही पापा कहते थे बेटा मैं हूं ना। जय गुरुजी। गुरुपा
मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। गुरुपा उनको अपने चरणों के पास रखना, अब जन्म मत देना। मेरे पापा ने जीवन में बहुत मेहनत की। गुरुपा उनकी आत्मा को शांति देना। मेरे गुरुपा, मैंने गुरुपा का स्वरूप हॉस्पिटल में उनके तकिए के नीचे रख दिया था। जल प्रसाद पिलाया। गुरुपा का स्वरूप को मोबाइल में दर्शन कराए तो पापा ने मोबाइल मेरे हाथ से लेकर अपने माथे से लगाया। पापा को मालूम भी नहीं था कौन से गुरुजी हैं। भगवान का नाम लेते लेते उनको बेहोशी हो गई। 1 तारीख को दिन में 12:30 बजे शांत हो गए। गुरुपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अंत समय में पापा मेरे पास आ गए थे। उनके साथ 2 दिन रही। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, पापा मुरैना में रहते थे। गुरुपा मुझे शांति देना। बिल्कुल मंत्र जाप बंद हो गया है। गुरुपा मेरे ऊपर कृपा करो, मंत्र जाप चलता रहे। गुरुपा आपकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। गुरुपा फिर जल्दी सत्संग शेयर कराना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो सारी संगत गुरुपा मुझे माफ करना। जिंदगी में बहुत गलतियां होती हैं। गुरुपा उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू की तरफ से शुक्राना, मेरे हर रोम हर श्वास से शुक्राना। आपकी बेटी गुरुपा चरणों में कोट कोट प्रणाम करती है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। स्वीकार करना। गुरुपा गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा कांतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। वो मेरी गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवताओं को, पितरों को, कुल देवी को, सत्य ऋषियों को, पूरी ब्राह्मण को मैं नतमस्तक करती हूँ। बारंबार प्रणाम करती हूँ, माफी चाहती हूँ। मेरे द्वारा किए गए मन तन धन किसी भी प्रकार की गलती से हे मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत थी कि मैं जिस टेंशन में बैठी थी कि कैसे पूजा करूँगी। एक्चुअली संगत जी, गणेश दशमी की पूजा धनतेरस पर भी कभी कभी हमारे यहाँ गुरुपा की कृपा से हो जाता है। तो इसी तरह कल माँ लक्ष्मी की पूजा हुई और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ आप पधारे हैं। आप पधारी हैं मेरे माँ और मेरे गुरुपा, आप दोनों। मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि लख लख शुक्राना करती हूँ। और ये भी सौभाग्य है कि आप हमें नए वस्त्र में बैठाएं, नया कपड़ा देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपका हर तरफ से शुक्राना। मैं कैसे कहूँ गुरुजी, इतनी प्यारी नींद देने के लिए, हम सब पर दया बरसाने के लिए, अपने छत्र छाया बना के रखने के लिए शुक्राना दातिया, शुक्राना गुरुजी। आप जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। तो टेंशन ना लिया कर जब मैं बैठी हूँ तो की बात की टेंशन। तो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। गुरुपा, ये जो बुद्धि ज्ञान सब आपकी दी हुई है, आपके द्वारा ही संचालित होती है। तो हम मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सब महादेव आपके चरणों में है। तो इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आप में भर भांति सभी कार्य को पूर्ण करा रहे हैं। शुक्राना दातिया, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दे रहे अपनी बेटी को। आपका बारंबार अनंतम अनंतम कोटि कोटि
लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे महादेव, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं खुशी बोल रही हूँ मालवीय नगर से। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कल मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैं कल बहुत परेशान हो रही थी। गुरुपा से मैं अरदास कर रही थी। मैंने सुबह भी अरदास करी है गुरुपा के कि गुरुजी मेरी दिक्कत परेशानी सब दूर करो। तो बहुत सारी जो दिक्कत परेशानियां हो रही थी, तो गुरुजी की मेहर से अब धीरे धीरे गुरुपा ने जो कुछ मुझे सुबह मंगलवार के दिन जो नियम बताए थे, तो मैंने गुरुपा के वो नियम करे हैं। जैसे कि मंगलवार को वो हनुमान मंदिर में बागेश्वर धाम का मैंने ये सुना था, तो मैंने ये उपाय भी करा है गुरुजी की मेहर से कि लाल झंडा मतलब हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है और गुड़ चना चढ़ाना है। तो मैंने ये करा गुरुपा की मेहर से। गुरुपा ही खुद लेके गए, रास्ते दिखाते हैं गुरुपा खुद ही, और गुरुपा खुद रास्ते दिखाते हैं ताकि हम उन रास्तों पे चलें। तो बालाजी महाराज का भी शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए, और गुरुपा का भी शुक्राना करती हूँ जो हमें उन्होंने रास्ते दिखाए। गुरुपा ने मुझे बता रखा है कि चींटियों को दाना डालना है, तो गुरुपा की मेहर से मैं 2 दिन से ये काम कर रही हूँ, चींटियों को दाना डाल रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार का मेरे गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे पास बहुत जल्दी इतना पैसा आने वाला है कि तेरे पे संभाला नहीं जाएगा, तू शुक्राना करती रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। तो इस समय सॉरी संगत जी, मैं टाइम बताना भूल गई। मेरा शुक्राना सत्संग 12:40-45 पे कर रही हूँ। तो गुरुपा कितने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुपा कह रहे हैं कुड़िए धनतेरस पर अपने घर पर एक चांदी का सिक्का ले आना, फिर दीपावली पर उसकी पूजा करना, फिर उसको अपने घर की तिजोरी में रखना, फिर देखो कैसे तेरे घर में धन की वर्षा होती है मेरी कुड़िए। और अपने गुरुजी का शुक्राना करना ना भूली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे दीपावली के लिए भी जो उपाय बताया, संगत जी आप भी करना, मैं भी करूँगी। गुरुपा कहते हैं दीपावली से पहले करोड़ों के नोटों के बंडल का बैग तुझे मिलने वाला है, चुपचाप शुक्राना कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार पर मेरी चादर हमेशा फैली रहेगी, जय ऐश कर अब कोई बुरा असर नहीं चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने एक उपाय बताया मुझे, आज ही मैसेज आया टेलीपैथी द्वारा कि जाकर दिन में मैं किसी भी समय सूरज ढलने से पहले मेरा मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना, तेरे ऊपर का पुराने से पुराना जादू टोना भी उतर जाएगा। मैंने ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चीज़ मैं कल सुबह में करूँगी। तो संगत जी शोर की वजह से मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुपा कहते हैं बेटा जिन लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है वो तेरे लिए सही नहीं है। तो गुरुपा आप ही देखो, मुझे तो नहीं पता कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है। जो मेरे लिए गलत है गुरुपा उन लोगों को मेरे से हटा दो। दिवाली तक बहुत बड़ी दुर्घटना के संकेत हैं, पुत्र शुक्राना कर टल जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का। हे गुरुपा मेरे बच्चों के ऊपर जो भी दिक्कत परेशानियां हो उस सबको दूर भगाओ। बागेश्वर धाम का बाबा का एक ही आया 5 मंगलवार करके देख, घर में चमत्कार होगा। कि 108 तुलसी की माला को चंदन का टीका लगा के और वो हनुमान जी के गले में पहनानी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप एक ये ऐसे ऐसे उपाय हमें बताने के लिए बोलते हो, तो मैं ये उपाय करूँगी। और हनुमान जी का एक उपाय तो मैंने कर लिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। और कल हम इतने परेशान थे, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आ रही थी। गुरुपा की मेहर से मैंने गुरुपा से वो कहा था कि गुरुपा लक्ष्मी आ रही है तो लेकिन टिक नहीं रही, कभी कहीं कभी किसी का कर्जा कभी किसी का कर्जा, चारों तरफ से हाय हाय हो रही है। तो गुरुपा की मेहर से आज गुरुपा ने आज हनुमान जी पे गुड़ चने का भोग लगवाया और
मैं हनुमान मंदिर जाके गुड़ चने का भोग लगाया और लाल झंडी चढ़ाई। तो इसकी वजह से आज दुकान में गुरुपा की मेहर से, बालाजी की मेहर से आज थोड़ा काम आया गुरुपा की मेहर से। तो वो काम नज़र भी आया, किसी का जो थोड़े बहुत जिसको देने थे उनके निकले भी, और कुछ पैसे घर में भी नज़र आए। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा कहते हैं हर दिक्कत परेशानी से तेरा वक्त बदलने वाला है, बस कुछ दिन का और सब्र कर। तो मैं गुरुपा की मेहर से कुछ दिन का और सब्र कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं माँ लक्ष्मी आ रही है तेरे घर, दिवाली पर शुक्राना जरूर करना, करो और बुलाना चाहते हो तो शुक्राना मेरे मालिक का। मैं लक्ष्मी माता को बुलाना चाहती हूँ अपने घर में। मैया रानी मेरे घर में आओ और पधारो, मेरे घर में विराजमान हो मेरी मैया रानी। सारी दिलद्रता मेरे घर से बाहर निकालो। मेरे पति के कारोबार में भी, पति अंकल के कारोबार में भी मैया रानी बरकत दें, और मेरे कारोबार में भी मैया रानी बरकत दें। मेरे घर परिवार के और मेरे बच्चों पे अपना मेहर बना हाथ बनाए रखें। और गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे से मैसेज देख के तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज बहुत शरीर में कुछ हल्का, बहुत हल्का हल्का शरीर और दिमाग दोनों ही हल्के हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कि गुरुपा कहते हैं कि तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। लेकिन फिर भी हम तो ना बुद्धि है ना इंसान है, हम क्या कह सकते हैं। तो हम फिर भी चिंता करने लग जाते हैं, हमें हर चीज़ की चिंता होती है। गुरुपा कहते हैं सफलता के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, जल्द ही तुझे फर्क दिखेगा। अब तो खुश हो जा मेरी बच्ची, शुक्राना करना ना भूलना। तो शुक्राना मेरे मालिक। और मैं खुश हूँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत हल्का है। क्योंकि सुबह भी मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने गुरुपा से ही अरदास लगाई थी कि गुरुपा मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। गुरुपा आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, बस गुरुपा आपको ही देखना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके मंगलमय हो, सबके कारोबारों में बरकत हो, और सबके घर में अन्नपूर्णा माता पधारें, और हर किसी के घर में लक्ष्मी मैया का वास रहे। और जो भी करने धरने वाले हैं उनको बुद्धि दे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी करने धरने वाले हैं गुरुपा उनको बैकफायर करो। जब उनके साथ ये सब कुछ होगा तभी उन्हें पता चलेगा कि सामने वाले बंदे को परेशान करने से क्या होता है। तो मैं इतना ही कहूँगी, गुरुपा मेरी अरदास है करने धरने वालों को उनकी करनी की सजा दो, और सबको अपने मेहर भरा हाथ ब्लेस करो। और जो आंटी अंकल मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करें उनके ऊपर भी ब्लेसिंग की नज़र फेरो। और मेरे चारों बच्चों की तरफ से गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे पति अंकल के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सास ससुर की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का छोटा सा दास एक और सत्संग लेके मैं आपके साथ आ चुका हूँ। एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यार अपना नाम रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ मैं अपने सत्संग जरूर रिवील कर सकता हूँ। गुरुजी ने एक बोला था कि मैं सत्संग दो, अपने सत्संग रिवील करो, सत्संग समझ के साथ साझा करो। तो एक और सत्संग लेके मैं फिर से आया हूँ। तो मेरा ये सत्संग रिसेंटली परसों गई है, शायद आई थिंक सो दिवाली वाले दिन का ही है, मतलब मेरे को कंफर्म याद नहीं है। नहीं, दिवाली से अगले दिन का है, हाँ मेरे को ये याद आया 31 तारीख का है। तो उस दिन क्या होता है कि अब जैसे आप सभी जानते हो कि इन दिनों दिवाली के टाइम पे अमावस्या होती है और उन दिनों काली तंत्र क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, जैसा कि हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, तो इसी ही ये सब काली क्रिया चालू हुई, और चालू होने के बाद क्या होता है, जैसे वो बोलते हैं ना, पर आपने सुना हो कि वो हंडी भेजी जाती है, हंडी से नाम बाम बोला जाता है और वो जाती है। मतलब जो पुराने लोग हैं और जिन्होंने दाबी ज़्यादा है
बाहर से सुनी हो वो स्टोरी, उस टाइप समथिंग। तो वही था सिनेरियो। उसमें ये था कि जैसा मौसम देता है ना, तो वही सिनेरियो कहते हैं। आज सुनेंगे वो मेरी कहानी का, आप लोग उससे करेक्ट हो गई है थोड़ा सा। तो उसमें सीन ये था कि मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मतलब स्क्रॉल भी क्या कर रहा था, मैंने जस्ट ओपन किया था और गुरुजी का वहाँ मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, या आई थिंक ये बोला था कि तेरे घर पे खतरा मंडरा रहा है और तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है, और जल्दी से शुक्राना कर, मैं उसे काट रहा हूँ और चिंता ना कर, कोई दिक्कत है नहीं, सब अच्छा होगा। और योर ले आप विश्वास मान लो, मैं जस्ट गुरुजी के सामने ही बैठा हुआ हूँ, और इस चीज का भरोसा करना, विश्वास मानना, जैसे विश्वास तो आप लोग करे कि बस नई सब सॉरी नई संगत जो होगी वो पूरा था इस चीज को लेके। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको अवॉइड करिएगा। नई संगत थोड़ा सा ये करेंगे कि यार इन लोग क्या बोलते हैं अदर ऐसा, और आप लोग विश्वास मानना कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 सेकंड में मैंने अपने रूम में नाइट बल्ब लगा रखा था, ठीक है, और वो नाइट बल्ब गलत माइक्रो सेकेंड्स में वो नाइट बल्ब एकदम ऐसे फटा सब। और आप इस चीज को लेके और कनेक्ट हो गए गुरुजी से कि मैं जस्ट उसके नीचे लेटा हुआ था। आप जब अगर कांच फटता है ना, तो उसमें एकदम मतलब आग सी निकली थी, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने सुना हो हंडी आती है और वो किसी पे लगती है तो एकदम भट्टावाद सी होती है, वो अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो एक बार आप यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूब पे ये डालना कि हंडी की तंत्र साधना, और ये इस टाइप से डालना हंडी की तंत्र साधना कैसे होती है, मारण क्रिया में आती है हंडी की साधना। तो उसमें जैसे कि गुरुजी ने, जैसा आपने पुरानी संगत से भी सुना होगा कि गुरुजी किसी भी चीज को लेके किसी भी चीज के ऊपर उतार कहते थे। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने वो संकट सारा गाड़ी के ऊपर उतार दिया, पर अब उसके उनके भक्त को कुछ नहीं हुआ। तो सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ कि वो आती है और बल्ब में ऐसे एकदम ब्लास्ट हुआ होता है, मतलब उसमें आग भी निकलती है लिटरली। आप इस बात को समझना, मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस टाइम बोलते हुए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। एकदम आग से निकलती है और मैं उसके नीचे था। आप सोचो अगर बल्ब फट रहा है और कांच का बल्ब फट रहा है तो वो कहीं भी लग सकता है, और जब वो फटेगा और वो कहीं भी जा सकता है। तो वो बल्ब, और उसी के नीचे सोफा भी रखा था, तो वो बल्ब नीचे आया और एक तिनका, मैं बोलता हूँ एक तिनका भी जमीन पे नहीं आया, समझ रहे हो आप, सारा सोफे पे गिर के और बिल्कुल मेरे एंट्रेंस गेट पे जाके गिर गया हूँ। अब आप लगाओ सब, मतलब ऐसा हो सकता है जब आपके साथ गुरुजी हो तो, वरना ऐसी चीजें इम्पॉसिबल है, असंभव है, और हो ही नहीं सकती जब तक हमारे महाशिव हमारे साथ ना हो। मतलब अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वैसे सत्संग याद आते नहीं हो, जब सत्संग करने बैठ जाओ तो बहुत सारे सत्संग आते हैं। और दूसरी बात ये कि गुरुजी की बढ़ियाई, मतलब किस तरीके से करें, किन शब्दों से करें, मेरे पास शब्द तो खैर है ही नहीं, मतलब बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास। पर हाँ, अब ऐसा है ना कि हम गुरुजी को क्या ही दे सकते हैं, बस दे सकते हैं तो अपने ये चंद शब्द दे सकते हैं गुरुजी को। इसके अलावा हमारी औकात नहीं है हम गुरुजी को कुछ दे दें। हम सिर्फ भिखारी हैं जो गुरुजी के दर पे सिर्फ मांगते रहते हैं, गुरुजी के मना करने के बावजूद भी। हम पक्के वाले भिखारी हैं। मैं अपनी तो बोलता हूँ, मैं देखो आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। हम सब भिखारी ही, वे गुरुजी से सब यही मांगते रहते हैं, गुरुजी ये और गुरुजी वो और गुरुजी ये। बाकी गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं वो हमें तो पता ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है हमारे लिए। दिन रात बूझे हमारे के वो तो गुरुजी ही जानते हैं। मैं आपको तो अब इस चीज को बताने में गूज बम्स आ रहे हैं, तो आप लगा लो जाओ कि क्या हिसाब किताब रहा होगा वो फटी थी। और गुरुजी का ऐसा भी कहना है कि करने वाले अभी नहीं मानने, वो लगे पड़े हैं। और इस चीज का सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको मेरी साइड से इनक्लूड भी है, और आप लोगों की साइड से भी मैं यही समझता हूँ यही होगा कि गुरुजी ये बोलते हैं कि करने दे जिसे जो करना है, मैं तेरे नाल हा,
मैं तेरी रक्षा कर रहा, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ, मैं तेरे घर का ध्यान रख रहा हूँ। करने वालों को करने दे, वो परेशान है कि इन पे कुछ हो कि नहीं ना, पर उनको क्या पता कि हमारे संग कौन है। उनका मतलब सॉरी किसी को हर्ट हो तो, वरना मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उनको क्या पता कि हमारे संग उनका भी बाप खड़ा हुआ है। मतलब मेरा ये कहना है, ये है तो हमारे भी पिता समान बाप ही है हमारे एक तरीके से, पर लेकिन उनके जो वो जिस तरीके से काली क्रियाएं कर रहे हैं उस वे में मैं बोल रहा हूँ, उनके तंत्र शास्त्र के भी ये बाप है एक तरीके से। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग अपनी सारी चिंताएं छोड़िए और गुरुजी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए बस। बाकी सब कुछ गुरुजी के हवाले कर दीजिए, गुरुजी अच्छा करेंगे। और बस गुरुजी से यार मांगिए मत। मैंने भी देखो बहुत बार मांगा, पर लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ गुरुजी जो आपको करना है आप वो करिए, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो करिए। मैं जो मांग रहा हूँ बिल्कुल मत दीजिए अगर मेरे लिए वो चीज़ सही ना हो। अब मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं दिल की बातों बोल रहा हूँ आपसे, मैं गुरुजी के सामने ही बैठा हूँ कि मैंने अब यही बोलना छोड़ दिया है कि मुझे गुरुजी ये दे दो आप। क्योंकि जब गुरुजी ये बोलते हैं इस बात को, तो हमें उस बात को भी सुनना चाहिए। हो सकता है हम मांग रहे हैं 1 रुपया, गुरुजी देने के चक्कर में 1,000 करोड़। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम एक ही मांग रहे हैं और गुरुजी देने चाह रहे हैं हजारों करोड़, तो हमारा इसमें नुकसान है ना। तो बस यही बात है यार मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। वरना मैं आपको बताऊं हम लोग बहुत परेशान हैं, परेशान थे, अब नहीं है, क्योंकि जब से गुरुजी ने थामा है। क्योंकि यार देखो जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, और हमें तो भगवान ही मिले हैं, भगवान ने हमें जोड़ा है। बस गिले शिकवे थोड़े से हैं, बस थोड़े से इस चीज के कि हम गुरुजी से बस पहले क्यों नहीं जुड़ पाए, कि हम साक्षात भगवान को देख सकते थे। पर उस चीज की भी कमी वैसे मैं आपको बोलूं गुरुजी ने कभी नहीं छोड़ी। बस ये जो वो हम लोग, फिर मैंने वही बोला ना, हम लोग भिखमंगी हैं कि हमें ना हर चीज की भीख मांगनी है। ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हो गया, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। बस ये थोड़ा वो रहता है कि यार हाँ गुरुजी से मिल पाते, गुरुजी की कसम, जैसे पुरानी संगत बताती है कि हम गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, हम गुरुजी को गले मिलते थे, गुरुजी के श्री चरणों में गिरते थे, अंग दबाते थे, चरण सेवा करते थे, चरण वंदन करते थे। तो बस इसी चीज का थोड़ा सा रहता है कि यार ये नहीं कर पाए, पर उसकी भी गुरुजी ने वो निकाल रखा है। जब आप कभी ऐसी चीज सोचते हो, करते हो, दिमाग में लाते हो, तो गुरुजी उसी दिन आपको अपने साक्षात दर्शन दे देते हैं। साक्षात दर्शन समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो नई संगत है उसके लिए कि गुरुजी स्वप्न में आते हैं और अपनी वो सेवा आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसा रब, ऐसा गुरु, ऐसा भगवान, ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई, ऐसे बहन कहाँ ही मिलेंगे, कहाँ ही मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम बाहर वाली दुनिया में मुंह ना मारते हुए गुरुजी के श्री चरणों में गिर जाए, बात ही खत्म। न रोना ना धोना, कुछ भी नहीं, सब गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इन लोगों ने तो खैर क्या ही बोलूं, जिसने करा है गुरुजी उनका भी भलाई करना, उन्हें सद्बुद्धि देना। देखो हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, जैसा गुरुजी कहते हैं कि आप किसी का बुरा मत कहो ना मत सोचो। सो बस मैं तो उनका भी बुरा नहीं चाहता। मैं तो यही कहता हूँ गुरुजी जिन्होंने हमारे संग ऐसा किया उनको आप सद्बुद्धि बख्शे और उन्हें नेकी के रास्ते पे ले आए, जिससे वो आगे किसी का बुरा ना करे, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो सिर्फ, और वो सब इन कामों को छोड़ दे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप गुरुजी ऐसा करो उनके साथ, मैं कुछ नहीं कहता, करने वाले वो ही हैं बस। तो वो जो उन्हें उचित लगेगा वो कर देंगे। हम अपनी तरफ से सिर्फ ये कर सकते हैं कि गुरुजी हमारी तरफ से किसी का बुरा ना हो, हमारी तरफ से हर किसी का अच्छा हो। अब उन्होंने मेरी एक टाइम पे मेरे भाई की बैकबोन में L4 L5 में दिक्कत कर दी थी, तो उनको उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। ऐसी मेरी मम्मा को उन्होंने ऐसा ही कर दिया, उनके बैकबोन में भी कुछ ऐसे दिक्कत होने लगी है। तो आप सभी गुरुजी से प्रार्थना करिएगा मेरे लिए, मेरी माता जी के लिए, कि गुरुजी उनको जल्दी से स्वास्थ्य बख्शें, उन्हें बहुत जल्दी अच्छा कर दें, उन्हें जल्दी से घर ले आवे हम, वो एकदम स्वस्थ हो जाए और अच्छी खासी एकदम चले, एकदम मतलब मस्त होकर जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चलता है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इन लोगों ने ये तक कसर नहीं छोड़ी कि कुछ टाइम से मेरे भी दर्द होने लगा था,
अभी दिवाली से ही मेरे स्टार्ट हुआ था ये पेन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसी टाइम ये प्रक्रियाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैंने, अब इसमें आप ये भी ट्विस्ट देखो कि गुरुजी के जल प्रसाद की ताकत, कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाना चालू किया, 1-2 दिन लगाया, मैं 1-2 दिन ही बोल रहा हूँ, 1-2 दिन लगाया और वो दर्द मेरे अब नहीं है। ये गुरुजी के जल प्रसाद की पावर है। तो आप लोग सभी, मैं आप लोगों के, आप सभी संगत के श्री चरणों में नमन करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि आप लोग गुरुजी से विनम्र निवेदन करें, प्रार्थना करें मेरी मम्मी के लिए कि उन्हें जल्दी से गुरुजी स्वस्थ कर दें, और हम सभी संगत परिवार की रक्षा करें गुरुजी, हम सभी संगत परिवार पे कृपा करें, हम सभी पृथ्वीवासियों पे, हम सभी चराचर जीवों पे कृपा बख्शे महादेव, हमारे हमारे आराध्य, हमारे गुरु। मैं एक समय पर सोचता था कि महादेव, मतलब हम, हमारी सारी फैमिली, जो हम माहेश्वरी लोग होते हैं, वैसे कहा यही जाता है हम महादेव की ही संतान है। माता पार्वती जी हमारी माँ है। माहेश्वरी का मतलब वही होता है, महेश्वरी मतलब माता पार्वती, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। महादेव के तो हमारे तो कुल गुरु भी यही हैं, वैसे एक तरीके से देखा जाए कुल पिता भी यही हैं, तो हमारे तो सर्वस्व यही हैं। तो मैंने तो शुरू से, जैसा कि मुझे, आप इसको आप कुछ भी कह सकते हो, हमारे प्रारब्ध भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, तो जो मुझे उनकी संगति प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी शरण में डाला और शरण में ले रखा था। कुछ टाइम के लिए मैं इधर उधर भटक भी गया था, अब ये मेरे कर्म बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, मैं हुआ था, पर फिर भी मुझे महादेव ने अपनी शरण में लिया। और मैं ये भी सोच रहा था कि यार, जैसे नीम करोली बाबा ने अवतार ली, मतलब हनुमान जी ने अवतार लिया नीम करोली बाबा के स्वरूप में, और बहुत से ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने समय समय पे आए किसी न किसी भगवान के स्वरूप में। तो मैं यही सोचता था यार, महादेव कभी नहीं आए। और मेरी इच्छा ये भी बहुत प्रबल थी कि, मतलब बोलते हैं ना कि धरती पे आए हो तो गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा अपनी मुक्ति के लिए। तो मैं बस यही सोचता था यार, कोई तो गुरु हो जिसकी हम भक्ति कर सकें, जिसके हम चरण वंदन कर सकें, और जिसे हम गुरु ही मान सके। मतलब आजकल छलावा इतना है कि हर आदमी गुरु बना बैठा है, पर गुरु जैसी चीज नहीं है, और उसके कांड फिर बाद में आते हैं सामने। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ा था, तो मैं पहली बार बड़े मंदिर शायद शिवरात्रि पे गया था, आई थिंक सो, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। गुरुजी ने जाने कब से जोड़ रखा है, मुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ रखा है, क्योंकि बचपन से मुझे, देखो हर किसी का एक सिक्स सेंस जागृत होता है, जागृत अवस्था में होता है, पर लेकिन वो एक तरीके से बोलना चाहिए सोई हुई अवस्था में होता है। पर हाँ, आपका काम करता रहता है, उससे आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ कोई है। तो मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि मेरे संग कोई है जो मेरे काम बनाता है, मेरे साथ रहता है, मुझे मार्ग दिखाता है। तो समय आने पे ये पता पड़ा कि महादेव मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे पिता मेरे साथ हैं, जो मुझे मार्ग दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यही है, ये शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस इनके ही साथ रहे जन्मों जन्मांतर तक, और जब हम परम धाम को जाएं तो हम बस महादेव का आलिंगन कर सकें, जैसा कि पुरानी संगत बताती है कि हम उन्हें स्पर्श करते थे और उनके श्री चरणों में पड़े ही रहते थे। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो बस, कि गुरुजी सब संगत पे अपनी बहुत कृपा बनाए रखें, और सबको, जितने भी संगत है उनकी, जो है मतलब जो परेशान है, उनको सबको वो मुक्ति दें, उससे माया जाल को तोड़ के उन्हें मुक्त कर दें। मतलब कहने का मेरा ये है, मतलब जितना काला जादू ये सब जो कर रखा है, सब बंधनों को गुरुजी तोड़े, सबके घर में सुख समृद्धि आए, कृपा करें महादेव, और काले जादू को खत्म करें, और जो ये कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि बख्शें, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। बस यही है कि मैं जब सोचता था कि गुरुजी कोई मिल जाए ऐसे, और ये भी सोचता था कि महादेव ने अवतार नहीं लिया ऐसा कोई जो हम जान सकें, तो उसी के कुछ टाइम बाद मुझे इस चीज़ का भी मालूम पड़ा। और जब मैं बड़े मंदिर गया गुरुजी के, मैं ये बता रहा था मैं कहाँ से कहाँ पहुँच के, देख रहे हो आप, तो उस टाइम मैं ना गुरुजी के जो चोला थे, अब मतलब
तो वो सब लोगों को वो चीज़ होती है कि जो चीज़ हमने देखी है वही चीज़ हम बोल देते हैं कि मैं वही देखता था कि यार कि ये गुरु नहीं हो सकते, इतनी फैंसी उसमें कौन रहता है। मैंने ये सब पागल बनाने के तरीके हैं और बस लोगों को लूटने के तरीके हैं। पर जैसे जैसे हम गुरुजी के टच में जुड़े, मतलब टच में आए, गुरुजी से जुड़े, गुरुजी को जाना, गुरुजी को समझा, तो वही चीज मालूम पड़ी। वहां सेवादार आपसे 1 रुपया नहीं मांगते, सेवादार आपसे ये नहीं कहते कि 1 रुपये का चढ़ावा चढ़ाओ, ना कोई कुछ कहता आपसे। आपकी श्रद्धा हो चढ़ाओ, नहीं है मत चढ़ाओ, और बस लंगर करो और घर आ जाओ। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, जिनके श्री चरणों में साक्षात लक्ष्मी जी हैं, तो उन्हें तो पैसे की क्या ही जरूरत है। वहां तो कुबेर का खजाना ही, कुबेर भी वहां से खजाने को लेता है, अपने बढ़ता है वो वहीं से ही है। तो गुरुजी तो शिवों के शिव महाशिव है, तो हमें तो ना मांगना है ना कुछ करना है। गुरुजी तो भंडार हमारे स्वयं भर देंगे और सबको सुख समृद्धियां प्रदान करेंगे। मेरी ऐसी ही विनती विनम्र निवेदन है। और मैं अपने सत्संग को आज यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा और अभी ये लंबा सत्संग 18 मिनट का हो चुका है। तो सत्संग जी, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, तो प्लीज आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और गुरुजी, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दे, सारी संगत मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए। मेरी मम्मी को जल्दी से आप स्वस्थ कर दें, जो उनका बैकबोन का दिक्कत है उसको आप बिल्कुल ठीक कर दें गुरुजी। हालांकि मुझे विश्वास है आप बिल्कुल कर देंगे और सब कुछ चंगा कर देंगे, ये मुझे पूरा 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 विश्वास है। तो कृपा दृष्टि बनाएं अपनी। अब ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है गुरुजी, मैं इसको अब यहीं समाप्त करता हूँ, वरना मेरा ही सत्संग बहुत लंबा खिंच जाएगा उस सत्संग का। ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मेरा संध्या वेले का शुक्राना आपको समर्पित है। गुरु जी महाराज, मुझे माफ कर दो, बहुत बहुत माफ कर दो। कहते हुए भी आपको बहुत समय हो गया और मुझे समझते हुए भी मैं आपको रोज शुक्राना बोलती, पर गुरु जी महाराज ये वाला शुक्राना तो रहता ही था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपकी इतनी 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 हेल्प है हर चीज में कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। हर पल तो आप साथ हो, एक एक चीज जहां जहां मैं आपको बोलती हूँ, आपको याद करती हूँ, वो हो जाती है। गुरु जी महाराज, मेरे दिल के हर कोने से शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, मैं मेजर नहीं कर सकती। इतने शुक्राने हैं महाराज जी आपके, इतने शुक्राने हैं महाराज जी। बस अपने चरणों में रखना गुरु जी महाराज, इतना ही आपसे बार बार बोलूंगी। आपके बिना नहीं रह सकती गुरु जी, कभी भी नहीं रह सकती। हमेशा हमेशा अपने पास रखना गुरु जी महाराज, आप जाने मत देना। ये जो आप कहते हो कि तो को छोड़ रहा हो, नहीं गुरु जी, ऐसे मत बोलो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा शुक्राना है। आप सबको भी जय गुरु जी। शुक्राने तो मैं किस चीज के बोलूं, हर चीज का शुक्राना है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर परेशानी से निकालने का शुक्राना है, खुशी की मूवमेंट्स देने का शुक्राना है। कष्ट आते ही कष्ट में से निकाल देते हैं गुरु जी, उसका शुक्राना है। परेशानी आती है, गुरु जी को याद करते ही परेशानी खत्म हो जाती है, उसका शुक्राना है। बस शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना ही शुक्राना है। मुझे मालूम है जो 2-3 कष्ट और चल रहे हैं वो भी आप रिजॉल्व करवा ही दोगे। बस अपने बच्चों पे अपना मेहरबानी, अपना हाथ, ब्लेसिंग्स सदा रखना गुरु जी महाराज। और जो आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हो, जो लगातार मुझे आ रहे हैं, बस गुरु जी महाराज आप
अब हमारे घर में स्थायी निवास रखे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ये शुक्राना दिल से है, आप इसको एक्सेप्ट करो गुरु जी महाराज। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पे हमेशा रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से दीपावली सारी संगत की बहुत ही अच्छी बीती, उसका शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु बा ने बहुत कृपा की। बार बार मैसेज आ रहे थे, कुछ एक्सीडेंट है, कुछ कैसे, और गुरु बा ने मुझे सपने में ही वो एक्सीडेंट का दिखा के मेरा संकट काट दिया। उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु बा। आपने दिखाया कि मैं ऑटो में जा रही हूँ और किसी ऊंचे पुल से जा रही हूँ और कैसे पीछे से कोई धक्का लगा, किसी ने हिट किया ऑटो को, और ऐसा दिखा नहीं किस चीज ने टक्कर मारी, लेकिन टक्कर हुई और मैं उछल के ऑटो से हवा में हूँ और नीचे जा रही हूँ और ऐसे लग रहा है कोई कुर्सी भी साथ में है और वो कुर्सी से नीचे जा रही हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी ऐसे करके पुकारा और गुरु जी ने दिखाया कि वो चेयर सीधी हो गई और मैं धीरे धीरे किसी बड़ी मंजिला इमारत के किसी फ्लोर में आके मेरी कुर्सी उतर गई और मैंने देखा उससे नीचे, बहुत नीचे तक गहरी मतलब नीचे जगह है और बहुत सारे फ्लोर हैं और मैं कहीं ऊपर ही अटक गई हूँ। और फिर देखा कि वहां पे कोई परिवार रहता है, कोई बहुत ही मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, लोअर मिडिल क्लास या बहुत जरूरतमंद जैसे लोग। और फिर उनसे मैं पूछ रही हूँ, पहले मेरा मन हो रहा है कि वहीं से धीरे से छलांग लगाती हूँ और धीरे धीरे मैं नीचे उतर जाऊंगी जैसे गुरु पा ने सेफ मुझे उतारा। फिर मन में ड्रीम में ख्याल आता है कि नहीं, लिफ्ट से जाना है और लिफ्ट से जाती हूँ और फिर उतर जाऊंगी। तो मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ और फिर मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ फंक्शन हो रहा है और फिर फंक्शन पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर दिखाया गुरु पा ने कि मेरे उछल के बाहर निकलने के बाद हवा में और ऊंचे पुल से ऑटो ड्राइवर भी थोड़ी देर में उछल के बाहर निकला। कोई यंग सा ऑटो ड्राइवर है और गुरु पा ने मुझे सेफ उतार दिया। वो ऑटो ड्राइवर कौन है, उसका क्या हुआ ये नहीं पता। तो गुरु पा ने क्या बड़ा कष्ट उस सपने में काटा, उसका शुक्राना कि गुरु पा बहुत सारे कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं। और एक्सीडेंट के बहुत से सत्संग में सुना रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कोई कष्ट है पर तो चिंता मत कर, तो शुक्राना, नूतन शुक्राना। संगत जी, गुरु पा की कृपा से कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ दिन निकले और बड़े बड़े कष्ट भी काटे गुरु पा ने। कभी पैर में दर्द का कुछ बताते, सत्संग सुनाते। आज जैसे तेरी माँ को बुझा लिया सुनाया। अब माँ तो गुरु पा के चरणों में, अब किस माँ की तरफ इशारा है वो गुरु जी जाने। और बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारे संकटों से बुझाया, ऐसे सत्संग सुनाए। तो शुक्राना, नंदम शुक्राना। गुरु बाप की महिमा आप जाने, हम नहीं जानते, सब आपके चरण शरण में, सब आपके हवाले हैं। हम नादान बच्चे, हम कुछ नहीं जानते, सब आपकी कृपा से सब संभला हुआ है। आगे भी आप संभालेंगे, अभी तक आपने संभाला। जब हमें ज्ञान नहीं था तब भी आप ही संभाल रहे थे और बस आप ही आप है, सब कुछ आपके हवाले है, सब आपके भरोसे है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सारी संगत पे कृपा बनाए रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी, प्यारे गुरुपाल रवि गुरुपा, आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, कल इतना चमत्कार हुआ है। कल गुरु जी धनतेरस के दिन बटरफ्लाई के रूप में आके चुपचाप मेरे पीछे किचन में बैठ गए थे। संगत जी, वो सुबेरे तक किचन में थे और वो दोपहर को फिर चले गए। मेरा डॉगी भी उनके पीछे दौड़ा तो वो चले गए बटरफ्लाई के रूप में। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, मुझे ब्लेसिंग किया, मेरी बेटी को, मेरी डॉगी को। गुरु जी का भी फिर मैसेज आया, बेटी कल दुर्घटना होने के संकेत हैं, जल्दी शुक्राना कल कर। क्योंकि संगत जी, दीपावली के दिन बहुत भारी होते हैं, ये आत्माओं के दिन होते हैं। इस दिन आत्माएं घूमती रहती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। गुरु जी बोल रहे तेरे अपने ही पीछे पड़े हैं, वो जल रहे हैं कि जिंदा कैसे है। उनको ये नहीं मालूम, बोलते हैं बेटा कि मैं तेरे साथ हूँ, तो जितना हो सके मंत्र जाप बढ़ा दे और निरंतर सत्संग सुनती रहे। संगत जी, मैं कल से जो बीमार पड़ी हूँ, ठीक नहीं हो रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, गिर रही उठ रही हूँ, पर भी जो मुझे चला रहे हैं गुरुजी चला रहे हैं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जैसे आप कल आपने ब्लेसिंग दिया कि आप आ जाओ, फिर गुरुपा आप आ जाओ, मत जाओ छोड़ के मुझे। गुरुजी ने बोला मैं तेरे अंग संग बेटा, घबरा नहीं, पर मंत्र जा बढ़ा दे, शुक्राना करती रहे, छोड़ना नहीं, और सत्संग सुनती रहे, तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तेरे अपने ही बहुत तेरे पीछे पड़े हैं, तू किसी से ज़्यादा बात मत कर, न किसी की चुगली न बुराई कर, जो करता है चुपचाप करता रहे, चुपचाप रहे, बाकी सबको मैं देख लूँगा। गुरुजी ने ये बोला, तेरी आंगन में मैंने खुशियाँ बिखेर दी हैं बेटा, अब तेरे घर कोई दुख नहीं आएगा, तेरे शुक्राना ने मेरा दिल जीत लिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो आपने बोला है कि कल दुर्घटना होने के संकेत हैं गुरुपा, उसे टाल दीजिए, दूर कर दीजिए, कभी कोई अब दुर्घटना नहीं हो गुरुपा। आपने इतनी ब्लेसिंग दी है, कभी दुर्घटना नहीं हो, बस अपना आशीर्वाद दे मुझे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए गुरुपा, कोई तकलीफ़ ना आए, मेरी बेटी मुझे हेल्थ ब्लेस करे, मेरी तबीयत बिगड़ी गुरुपा उसे ठीक करे। मेरा ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग आज संडे के दिन आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। अभी 8 बजे हैं, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संडे का, गुरुपा इसे स्वीकार करें। अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, मैंने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है, अब तुझे हर मोड़ पे सफलता मिलेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और ये भी बोलते हैं गुरुपा, तूने जितना रोना था रो लिया, अब मैंने तेरे हर एक आंसू को मोती बना दिया है, खुश रहा कर बेटा, तेरा पिता तेरे साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, मेरा स्वरूप और माँ लक्ष्मी का स्वरूप तेरे घर आ रहा है बेटा, जल्दी शुक्राना कर, तुझे धन आरोग्य समा सब कुछ मिलेगा, धन दौलत और खुशी मिलेगी, जल्दी शुक्राना कर, मैं शुक्राना के इंतज़ार में हूँ। जो तूने नहीं चाहा, नहीं मांगा, तुझे सब मिलेगा, तेरा खोया हुआ जो तुझे छूट गया था, तुझे सब कुछ दूंगा बेटा, शुक्राना बढ़ा दे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे हिम्मत देने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, अब तेरे घर में कोई आ नहीं उठेगी, क्योंकि मैंने तेरे आंगन में खुशियाँ बिखेर दी है, फूल ही फूल बिखेर दिए बेटा, तो उदास मत हो, अब तू कभी नहीं रोएगी, खुल के हंसेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये भी बोलते हैं, तुझे जो बर्बाद करना चाह रहा है, तेरे अपने में से कोई है, हाँ, उसको ये नहीं मालूम कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। महाशिव तेरा पिता घबराना छोड़ दे, शुक्राना कर दिल से हर पल हर रोज, मंत्र जा बढ़ा दे, सिमरन में डूब जा और सत्संग सुनती जा, तेरी तबीयत मंत्र छू ठीक हो जाएगी। अब अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों
अरबों बार शुक्राना गुरु पा। गुरु जी बोलते हैं तेरे हिस्से में जो दर्द था वो मैंने अपने आंचल में समेट लिया, अब तेरे यहाँ खुशियाँ खुशियाँ होगी, चिंता मत कर, दिल लाख शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा ये संध्या वेले रविवार का शुक्राना सत्संग आपको समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। जाने अनजाने मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ करिए, क्षमा करिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे क्रोध की अग्नि से हटाइए गुरुपा, मेरे विचार अच्छे करिए, मेरा अंदर से जो कभी कोई फालतू विचार है ऐसे दूर करे गुरुपा। हर पल हिम्मत देने का शुक्राना गुरुपा, हर खुशी देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को सही राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु पापा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साथ में पावन मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, मेरे शुक्राना को आपके पावन चरणों में दीप प्रज्वलित कर गुरुवार अमृत बेला कर रही हूँ गुरु पापा। गुरु पापा, आपका असीम प्यार, साथ में दीपावली पर्व का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं दीपावली का पर्व के लिए बहुत तैयारी तो की थी, लेकिन शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरु पापा। मेरे मोबाइल हैंग हो चुका था और अभी भी हैंग ही है। यूट्यूब नहीं खुल रहा है गुरु पापा। गुरु पापा, आपके जो इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग सब कुछ दिए गुरु पापा, लेकिन गुरु पापा मेरा आपका प्यार मुझे हर तरह से गाइडेंस दिए हो गुरु पापा। अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा। साथ में मेरे परिवार, मेरे पति अंकल के लिए भी अनंत स्नेह बरसाए हो गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। आप मेरे पिता ही नहीं, परम पिता ही नहीं, मेरे सब कुछ हो गुरु पापा। मेरा तन मन धन सब आपके चरणों में समर्पित हो गुरु पापा। साथ में मेरी आत्मा जो दीपक जलाए हो गुरु पापा, असहनीय है गुरु पापा। गुरु पापा, मुझे शारीरिक रूप से ठीक रखे हो गुरु पापा। जो दीपावली का अनंत स्नेह बरसाकर मुझे नया जीवन दान दिए हो गुरु पापा। गुरु पापा, आपने यूट्यूब में मेरे लिए संदेश दिए थे गुरु पापा कि 3 दिन भारी रहेगा। वास्तव में मेरे गुरु पापा, मानसिक दृष्टि से मैं बहुत परेशान थी। मैं शुक्राना करूंगी करते करते गुरु पापा मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत एक तरह से दुखी होती थी गुरु पापा, लेकिन मेरा मन लग ही नहीं रहा था गुरु पापा। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। इससे पहले गुरु पापा मैं करती थी गुरु पापा, और मन में तो बहुत उत्साह था गुरु पापा कि मैं दीपावली अंतराल में अधिक से अधिक मंत्र जाप कर साथ में जो भी क्रिया विधि है उसे करूंगी, लेकिन गुरु पापा मेरे हो नहीं पा रहा था गुरु पापा। मैं बारंबार क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था गुरु पापा कि मैं
पता नहीं गुरु पापा, मैं समझ नहीं पा रही थी गुरु पापा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और ना ही मैं किसी को ही शुभकामनाएं दे सकी गुरु पापा। पता नहीं गुरु पापा, मेरा मन एक अनाड़ी की तरह, एक गंवार की तरह इस टाइप का मुझे लग रहा था गुरु पापा। ना ही मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था गुरु पापा। गुरु पापा आप संभाल लो गुरु पापा, मैं आपके चरणों में ही समर्पित रहना चाहती हूँ गुरु पापा, मुझे छोड़ो मत। मेरे दिल और दिमाग को खोलिए गुरु पापा, साथ में उन बुरी शक्तियों जो मानसिक तौर पर हमें भटका देते हैं गुरु पापा, उसे एकाग्रता की ओर आपके चरणों में समर्पित रहने के लिए मुझे मेरे गुरु पापा के मैं चरणों में ही समर्पित रहूं गुरु पापा। सिमरन, मंत्र जाप, अब मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे गुरु पापा। गुरु पापा आप असीम प्यार देते हो, उसमें सुकून मिलता है गुरु पापा, मन गदगद हो जाती है गुरु पापा। पर हम इतने नादान, इतने मूर्ख गुरु पापा कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरु पापा। हालांकि गुरु पापा मैं स्कूल में भी अकेली हो गई थी और सारा दिन मुझे टाइम टू टाइम रहना पड़ता था गुरु पापा, और आते आते तक शाम हो जाती थी गुरु पापा। मुझे जो काम था सिर्फ मुझे 2 दिन का ही समय मिला था गुरु पापा, जिससे पूर्ण साफ सफाई करना भी जरूरी था गुरु पापा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा इसके लिए। गुरु पापा मुझे सभी प्रकार से, सभी चीज के लिए मुझे गाइडेंस दिए हो गुरु पापा, साथ में प्यार भी दिए हो। इस शुक्राना को सुन और शुक्राना कर, शुक्राना करने मत भूलियो गुरु पापा। आपकी वाणी कानों में गूंजती है गुरु पापा, और शुक्राना करने के लिए जो मैं नहीं कर पाई उसके लिए गुरु पापा आप ही क्षमा कर सकते हो गुरु पापा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ गुरु पापा। तब तक मुझे, अभी तक गुरु पापा मुझे अपनी स्नेह में रखे हो गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पापा। मेरे YouTube अभी भी बंद है गुरु पापा, मैं आपके द्वारा आपके संग मैसेज को नहीं देख पा रही हूँ। मैं बहुत अभी दुख लग रहा है गुरु पापा कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। ये व्हाट्सएप से अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरु पापा। मैं यहाँ तक शिवा अंकल को भी, साथ में समस्त टीम जो मेरे संगत, प्यारे संगत परिवार हैं, दीपावली के असीम स्नेह पावन पर्व पर सभी संगत परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पापा। आज गुरुवार है, गुरु चरणों में समर्पित, साथ में यही कहूंगी गुरु पापा, सभी के ऊपर दीपावली का असीम स्नेह आपके आशीर्वाद से बरसता रहे गुरु पापा। गुरु पापा मुझे आगे तो बढ़ना ही है गुरु पापा, आप ही बढ़ाओगे गुरु पापा। आपका ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहेगा गुरु पापा। अब तक बढ़ ही रही हूँ गुरु पापा, पर जहाँ मुझे आगे बढ़ना है गुरु पापा, जिसे मुझे आपकी आशीर्वाद से उस घर को, उस पति अंकल को, आपने उसके परिवार को गुरु पापा जो स्थिति बनी हुई है उससे उबारवाना है गुरु पापा।
उसे निकालना है गुरु पापा, उस दलदल से निकालना है गुरु पापा, उस स्थिति को सुधारना है गुरु पापा। ये सब आप ही कराओगे गुरु पापा। और मेरी माता रानी, माँ काली माँ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती माता, मेरे गणपति महाराज, सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां के आशीर्वाद मिल रहा है गुरु पापा। ये सब आपका ही देन है गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु पापा। मुझे दीपावली असीम पर्व पर अनंत प्यार देने की शुक्राना, अच्छी रहन सहन, साथ में जो भी मुझे पता नहीं था गुरु पापा, वो सब आप कराए हो गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। साथ में सुमन आंटी जो कई चीज के बारे में जो हमें उपाय बताएं, उसके लिए भी शुक्राना। साथ में सोनिया आंटी को भी अनंत अनंत धन्यवाद, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें रूबरू कराई हैं। और दीपा छिप्रा आंटी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे प्यारे शिवा अंकल को अनंत अनंत दीपावली की शुभकामनाएं। इसी तरह जिस तरह दीपावली पर्व की दिव्य शक्तियों की दीपक की तरह सभी के जीवन में, सभी के घर में प्रकाश विद्यमान रहे। आपके आशीर्वाद से गुरु पापा हर खुशी मिले, हर सदस्य की झोली में खुशियां मिलता रहे गुरु पापा। गुरु पापा, हम समस्त परिवार के लिए आप एक आधार हो गुरु पापा। मन, दिल और हृदय आपके चरणों में ही समर्पित रहे गुरु पापा। आपके चरणों से ही, आपके आशीर्वाद से ही हमें अनंत खुशी, सुकून ये सब मिलता है गुरु पापा। अब हमारा स्तंभ हो गुरु पापा। हम पहले तो नहीं जानते थे गुरु पापा, साधारण रूप से हम दीपावली को मान लेते थे, पर आप एक परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु पापा, जो असीम प्यार, असीम स्नेह से हमें गदगद करती है गुरु पापा। कोटि 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 धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, शुक्राना शब्द, गुरु पापा शुक्राना शब्द में सभी खुशियां भरी हुई हैं गुरु पापा, जो कि आपके आशीर्वाद से मिलता है गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जो एक मैं तो गुरु पापा सभी तरह से मैं टूट चुकी थी, लेकिन गुरु पापा आपका स्नेह, आपका प्यार, आप जो मार्गदर्शन देते हो गुरु पापा, उसी से हमको हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने की हमें मार्गदर्शन मिलता है गुरु पापा। जो कि गुरु पापा यह मन तन शरीर आपके चरणों में ही जाके सुकून मिलता है गुरु पापा। गुरु पापा, पहले तो मैं एक कनेक्शन जो आत्मिक दृष्टि से है ये नहीं हो पाता था, लेकिन गुरु पापा
आपके आशीर्वाद से मैं जुड़ जुड़ रही हूँ गुरु पापा। साथ में आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब हो पा रहा है गुरु पापा। गुरु पापा, अगर हम आत्मिक दृष्टि से ना जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है गुरु पापा। हम जो इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं और क्या करना है, ये सब की ज्ञान दिए हो गुरु पापा। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, अपने आप को कैसे बनाकर रखना है गुरु पापा। आप मुझे एक बेटी बनाकर बहुत बहुत कुछ सीख दिए हो गुरु पापा। हमेशा गुरु पापा आपका आशीर्वाद, आपका हाथ, आपका स्नेह, आपका प्यार हम सब संगत परिवार, मेरी और मेरी परिवार सभी के ऊपर बना रहे गुरु पापा। हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरु पापा। गलती तो हम करते हैं गुरु पापा, गलती करने में हम भी कोई कसर नहीं करते गुरु पापा। पर गुरु पापा, जहाँ पर हम गिरते हैं, हमारा मन भटकता है, वहीं पर गुरु पापा आप टेलीपैथी के द्वारा तुरंत उसका या कुछ देर के बाद तुरंत दे देते हो गुरु पापा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम फिर मैं गुरु पापा फिर अपने गुरु पापा के चरणों में बहुत आनंद मिल रहा है गुरु पापा। और साथ में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यही गुरु पापा अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, हालांकि गुरु पापा मेरा कोई नहीं है, आप और मेरा संगत परिवार गुरु पापा, जो कि एक परिवार देकर गुरु पापा हमें मुझे आगे बढ़ा रहे हो गुरु पापा। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। नया सुबह, नया मार्गदर्शन, नया जीवन मेरा बदलने के लिए गुरु पापा कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा। मेरे शरीर में जो भी बुरी शक्तियां थी गुरु पापा, उसे भी हटाए हो गुरु पापा। साथ में गुरु पापा, जो दो महिलाएं अक्सर मेरे ऊपर या एक पुरुष या कितने लोग हैं गुरु पापा, उनसे भी उनकी बुरी शक्तियों से मुझे बचा कर रखे हो गुरु पापा। अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, सफेद कबूतर के रूप में आप विराजमान हो गुरु पापा। जहाँ मैं रहती हूँ गुरु पापा, वहाँ आप उसके और भी साथी हैं गुरु पापा। सुबह सुबह मैं दर्शन करती हूँ उनकी रोज गुरु पापा, बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें रोज खाने देने के लिए जाते हैं गुरु पापा। उनकी जो आवाज, जो बोलते हैं गुरु पापा, बहुत अच्छा लगता है गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका दर्शन रोज पाती हूँ गुरु पापा। कोटि कोटि धन्यवाद, जो कि आप यहाँ रहते हो। यही बोलती रहती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा, और आपका मैसेज, आपका फोटो हमेशा मेरे आंखों में विद्यमान रहती है गुरु पापा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। सिमरन गुरु पापा करती रहती हूँ, पर कभी कभी गुरु पापा भूलती तो नहीं हूँ गुरु पापा, पर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं और कभी कुछ उस पर मैं वहां पर सिमरन नहीं कर पाती गुरु पापा। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पापा। सभी मेरे संगत परिवार को दीपावली जिस तरह असीम खुशियां रहती हैं, इसी तरह पूरे साल भर या हमेशा सब मेरे प्यारे संगत परिवार के हर सदस्य के ऊपर बरसता रहे, ऐसी ही गुजरता रहे, यही मेरी कामना है हर संगत परिवार के लिए, साथ में मेरे गुरु पापा के सभी बच्चों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा मैं इतना ही रिकॉर्डिंग में अपनी वाणी को व्यक्त करूंगी गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा ज्यादा लंबा हो जाने से शेयर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। मैं शिवा अंकल, मैं रिकॉर्डिंग में काफी समय अपनी वाणी को पर विराम नहीं दे पाती, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। शिवा अंकल से यही कहूंगी, दीपावली का अनंत अनंत शुभकामनाएं, साथ में मेरी गुरु पापा, साथ में मेरे प्यारे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुभकामनाएं दीपावली का। गुरु पापा अब एकादशी आ रही है गुरु पापा मैं जो दीपावली में नहीं कर पाई गुरु पापा, मुझे एक मौका दो गुरु पापा, जिससे मैं करके अब सुकून मिल सके गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। असीम प्यार सभी संगत परिवार को बरसता रहे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शिवा अंकल जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा शिवा अंकल, मेरी रिकॉर्डिंग लंबी हो गई है इसके लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु पापा। शिवा अंकल साथ में मेरे प्यारे संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उचित अनुचित शब्दों के लिए मैं निकल गई होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सभी प्यारे संगत परिवार को। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।